आज जामगेट की पहाड़ियों के बीच खड़ा था मैं। चारों तरफ हरियाली थी। सावन की बारिश के बाद पहाड़ जैसे नए जीवन से भर उठे थे। बादल कभी घाटियों को ढक लेते तो कभी हवा उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ा देती। प्रकृति का ऐसा सौंदर्य कि मन बार बार वहीं ठहर जाना चाहता था। लेकिन तभी भीतर एक सवाल उठा, क्या सचमुच पहाड़ पर जमीन खरीद लेने से शांति मिल जाती है? क्या सुंदर जगह पर फ्लैट बना लेने से मन बदल जाता है? सोचता रहा मैं। फिर जवाब आया, शायद नहीं, क्योंकि अशांत मन अपनी अशांति को हर जगह साथ लेकर चलता है। वह शहर में भी बेचैन रहता है और पहाड़ पर भी बेचैन ही रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जगह बदल जाती है, शायद मन नहीं बदलता। हम में से अधिकांश लोग पूरी जिंदगी 4 चीजों के पीछे भागते रहते हैं। एक अच्छा भोजन, अच्छा घर, अच्छे कपड़े और अच्छा सम्मान समाज के अंदर। यही आज के मनुष्य की आवश्यकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही है? जरा ठहर कर सोचिए। यदि सब कुछ मिल जाने के बाद भी मन में ईर्ष्या हो, इंसान भय में जी रहा हो, क्रोध से जल रहा हो, तो क्या हमने सच में जीवन जी लिया है? आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास साधन कम है। समस्या यह है कि हमारा मन अपने ही नियंत्रण में रहता ही नहीं। बिना किसी कारण हम अक्सर मोबाइल उठा लिया करते हैं। एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो देखते रहते हैं और इसी में समय बीत जाता है। लेकिन भीतर का खालीपन तो बना ही रहता है। कभी राजनीति हमें बहा ले जाती है, कभी महत्वाकांक्षाएं, कभी तुलना और कभी दूसरों के स्वीकृति पाने की अपनी इच्छा। हम अपने आप को स्वतंत्र दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमारा मन सचमुच में स्वतंत्र है? भगवान बुद्ध ने भी कभी यह प्रश्न अपने भिक्षुओं से किया था। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य केवल भोजन, वस्त्र और घर तथा सम्मान तक ही सीमित रह जाए और अपने मन की साधना ना करे, तो वह जीवन के वास्तविक उद्देश्यों से भटक जाता है। यह बात केवल भिक्षुओं के लिए नहीं थी, यह हम सब के लिए है। आप धन कमाइए, घर बनाइए, परिवार का पालन कीजिए, यह सब जीवन का हिस्सा ही तो है। लेकिन प्रतिदिन कुछ समय तो अपने मन के लिए भी निकालिए। 5 मिनट का मौन हो जहां, कुछ क्षण ध्यान में और थोड़ी सी सजगता तथा किसी के प्रति करुणा रखिए। यही अभ्यास है जो धीरे धीरे भीतर की यात्रा शुरू करता है। अब मैं हर रात सोने से पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछने की रोज कोशिश करता हूं कि आज मैंने अपने शरीर के लिए क्या किया और अपने मन के लिए क्या किया। हाँ, शरीर के लिए भोजन किया, काम किया, आराम किया, लेकिन क्या मन के लिए भी कुछ किया है? आज इन पहाड़ों ने मुझे एक बात तो सिखा दी है कि प्रकृति हमें शांति नहीं देती, वह हमें हमारी अशांति का आईना जरूर दिखाती है। तो यदि भीतर शांति है तो हर जगह तीर्थ है, और भीतर अशांति है तो स्वर्ग भी पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए घर बनाइए, सपने पूरे कीजिए, दुनिया देखिए, लेकिन अपने भीतर एक ऐसा स्थान भी बनाइए जहां केवल मौन हो, साक्षी भाव हो और आत्मा की आवाज सुनाई दे। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी यात्रा किसी पहाड़ तक पहुंचने की नहीं, बल्कि स्वयं तक पहुंचने की है। हर हर महादेव, नर्मदे हर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।